हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और सेकंड चैप्टर जैसा आपका यहाँ पर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्धता की बात कर रहे हैं हम लोग, पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया था, यानी जितने भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए थे। लास्ट सेशन से हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पे बात कर रहे थे, यानी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे एक्सरसाइज में, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे। आज के सेशन में उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो सेकंड चैप्टर आप लोगों का चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जहां पर लास्ट सेशन में एमसीक्यूज देखे थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका था व्हाट इज ट्रू अबाउट होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर हमारा होमोजीनस मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। इसके अलावा जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम होती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, तो आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, ए और बी दोनों सही हैं। और ए और बी क्या है? ए है आपका होमोजेनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बी, in homogeneous mixture the composition and properties are uniform throughout the mixture. Okay, नेक्स्ट आपका विच सेकंड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करता है। तो कंपाउंड को डिस्क्राइब करता है ए, बी एंड सी, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो कंपाउंड इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, it is a pure substance, it cannot be separated into constituent by physical mean और by physical method। तो ये तीनों ही कंपाउंड के लिए यानी यौगिक के लिए सही है। तो आपका फोर्थ वाला जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता है, वो गलत है। इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, तो डी वाला आपका, क्योंकि उसने कहा है कि डज नॉट डिस्क्राइब, जो कंपाउंड को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड है आपका इन द टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आयोडीन सोल्यूट होता है वहां पर और अल्कोहल आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा आपका होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। तो मिल्क आपका होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें आप पढ़ते हैं कि ये आपका कोलॉइडल सोल्यूशन में आता है। क्या कहा मैंने? मिल्क आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जहां पर आपने कहा कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? हेटेरोजीनस यानी विसमांग मिश्रण होते हैं। आपको दिखने में समांग प्रतीत होते हैं पर एक्चुअल में कैसे होते हैं? ये विसमांग होते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन फिफ्थ वन इज 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास सिग्निफाइज 10% ग्लूकोज जल में है, इसका मतलब क्या है? सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको? तो 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है आपकी 90 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ये बता रहा है। ये हमने लास्ट सेशन में आपका कैलकुलेट भी कर लिया था पूरा मास परसेंटेज, क्योंकि 90 प्लस 10 100 ग्राम हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन का वेट। आप वहां पर कहेंगे मास की बात कर रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। देन 10 इज डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो आपका 10% आ जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, सो सिक्स वन इज सॉल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सॉल होता है सॉलिड लिक्विड कोलॉइड, जेल क्या होता है? लिक्विड सॉलिड कोलॉइड होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेवेंथ है आपका सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज गैस। तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। सॉलिड सोल्यूशन आपको एक ठोस विलयन का उदाहरण बताना है जिसमें कि आपका विलय जो होगा वो गैसीय अवस्था में है। तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विलयन किसके साथ? पैलेडियम के साथ जो है वहां पर, उसी को क्या कहा जा रहा है? सॉलिड सोल्यूशन कहा जा रहा है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एट्थ है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड मेटल एंड लिक्विड नॉन मेटल इज। तो लिक्विड मेटल आपका मर्क्यूरी है एंड लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। सी ऑप्शन करेक्ट है।
9th, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पढ़ते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए 10th है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज में आपका इनकरेक्ट कहा गया है, कौन सा आपका इनकरेक्ट होगा? तो बी आपका इनकरेक्ट होगा, इट इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, ये कैसा है? परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो आपका टेम्परेरी होता है फिजिकल चेंज, और रिवर्सिबल भी होता है, उत्क्रमणीय होगा आपका और अस्थायी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। कॉमन सॉल्ट इज कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट आपका क्या है? एक यौगिक है, यानी साधारण लवण जिसे कहा जाता है। सेकेंड है आपका, अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, वन एंड एनी। थर्ड, properties of a dash different from its constituent properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the property of its constituting elements. Okay, तो फर्स्ट जो आपका स्पेस है दिया गया उसमें आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड आ जाएगा, और सेकंड वाले में आपका मिक्सचर आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ आपका, सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर दैट इज होमोजीनस। सॉल्यूशन आपका क्या है? मिक्सचर है, और कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर को ही आपका क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, वी कैन रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। Then a pure substance has a fixed dash or dash at constant temperature. A pure substance has a fixed melting and or boiling point at constant temperature. Okay. An element is made up of only one kind of atom. कोई भी तत्व जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। मिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाय, जो मिश्रणीय द्रव होते हैं उनको किससे सेपरेट करते हो? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर आप लोग करते हैं। चलिए 9th है आपका, इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अ डैश। तो इमिसिबल लिक्विड यानी अमिश्रणीय द्रव जो होते हैं उनको किससे सेपरेट किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप उनको सेपरेट कर रहे थे। आपको याद है ना, सबसे लास्ट आपने जो टेक्निक पढ़ी थी सेपरेशन की, उसमें सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम सेपरेट कर रहे थे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। ओके, जहां पर आपने क्या बोला? उस मिक्सचर में दो ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिश्रित नहीं हो रहे हैं। ओके, घुल नहीं रहे हैं एक दूसरे में। उसके बाद उनकी अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो रही हैं। जब लेयर्स फॉर्म हो रही हैं तो लेयर को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा? वहां पर सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाएगा, और सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम क्या करेंगे? दोनों लेयर को अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। ओके 10th है आपका, फिल्टर टी इज अ डैश। फिल्टर्ड टी इज अ डैश मिक्सचर। तो फिल्टर्ड टी, जो आपने चाय छान ली है, छानने के बाद जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट किस प्रकार का है? तो वो होमोजीनस मिक्सचर होगा एक। ओके 11th, अलॉय इज अ डैश सोल्यूशन। अलॉय क्या होता है? एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। इसके अलावा आप, ये एक होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, सोल्यूशन बोल रहे हैं तो यानी होमोजीनस मिक्सचर होता है आपका। देन सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर इज अ डैश चेंज। तो ये कैसा है? ये आपका फिजिकल चेंज है। 13, most common chemical change we observe in our routine life is rusting of iron. Okay, तो सबसे सामान्य जो हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं घरों पे होते हुए वो क्या है? हमारा लोहे पर जंग लगना, वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ओके इसके अलावा अगर आप बोलें तो मोमबत्ती का जलना, कंबशन जो है, वो भी आपका एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, जहां पर मोमबत्ती जल रही होती है। और मोमबत्ती का पिघलना क्या है? मोम का पिघलना, वो फिजिकल चेंज होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। वाटर इज होमोजीनस सब्सटेंस। वाटर आपका एक होमोजीनस सब्सटेंस है। तो यहाँ पर ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये ट्रू है, क्योंकि आपका वाटर की जब बात कर रहे हैं तो ये एक कंपाउंड है बेसिकली। और यौगिक में आपका क्या है कि समान रूप से आपका सब कुछ विद्यमान है। जैसे H2O के मॉलिक्यूल हैं तो सभी एक समान रूप से हैं। ठीक है, वैसे ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा आपका, लेकिन आप समांग बोल सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट आपका, एलिमेंट इज ऑलवेज मेटल।
तत्व जो होते हैं आपके वो हमेशा धातुएं होंगी। तो ऐसा नहीं है, तत्वों को आपने जब क्लासिफाई किया यानी वर्गीकृत किया तो आपके 3 क्लासेस बनी, एक मेटल्स की बनी, एक नॉन मेटल्स की और एक आपकी मेटेलॉइड की। ठीक है, तो तत्व आपके धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। तो सिर्फ मेटल नहीं है यहाँ पे, वो हमेशा आपका तत्व जो है वो मेटल नहीं होगा, धातु नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। थर्ड है सब्सटेंस इज ऑलवेज होमोजीनस, सब्सटेंस आपका हमेशा होमोजीनस होगा। तो ये फॉल्स है। सब्सटेंस आपका होमोजीनस हो सकता है, हेटेरोजीनस हो सकता है। इन कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, यौगिकों में जो तत्व होते हैं वो आपका एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, स्थिर अनुपात में जुड़ते हैं। तो ये आपका ट्रू है, जहां पर हम क्या कह रहे थे कि उनका फिक्स्ड मास का रेशियो होता है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और आपका कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे बेसिक एग्जांपल H2O का लिया था आपने कि हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन से जुड़ रही है, तो हमेशा द्रव्यमान का अनुपात वही रहेगा, चाहे पानी कहीं से भी ले लो। पानी आप नदी से ले लें, तालाब से ले लें, बारिश का पानी है, टैप वाटर है, कहीं से भी आप पानी को ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी उनके, उन दोनों के जो द्रव्यमान का अनुपात है वो स्थिर रहेगा। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आयोडीन कैन बी प्योरिफाइड बाय सब्लिमेशन, आयोडीन को आप सब्लिमेशन से प्योरिफाई कर सकते हैं, तो ये ट्रू है आपका। देन sixth time, mixtures are always combination of the same compound that are at different states. मिश्रण जो होता है वो हमेशा आपका कॉम्बिनेशन होगा एक ही यौगिक का, सेम यौगिक का, दैट आर एट डिफरेंट स्टेट, जो कि आपके अलग अलग फिजिकल स्टेट में होगा। तो मिक्सचर को आप कुछ भी, किसी भी कंपाउंड से बना सकते हैं, कोई भी आपका सब्सटेंस है उससे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि एक ही यौगिक होगा और उसी एक ही यौगिक को आप डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में ले रहे हैं तब आपका मिश्रण बन रहा है। मिश्रण तो कुछ भी है ना, आपने क्या किया, आपके पास चॉक पाउडर है, आपके पास रेत है, आपके पास पानी है, आपके पास दूध है, आपने सारी चीजों को मिला दिया, वो मिश्रण है। मिश्रण आपका क्या है, सामान्य भाषा में आप बोलो तो दो या दो से अधिक बोलो, दो चीजों को मिला रहे हैं या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला रहे हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं, वो आपका मिश्रण कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, वी कैन सेपरेट ऑल मिक्सचर्स बाय फिल्ट्रेशन, हम सभी जो मिश्रण हैं उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हम फिल्ट्रेशन के अलावा कोई और मेथड्स पढ़ते ही नहीं, बाकी मेथड्स हमारे बनते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपका पदार्थ बदल रहे हैं, पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, गुणों के बदलने के कारण हमें अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ रहा है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। अगर फिल्ट्रेशन से हो पाता, जैसे आप कह रहे हो कि फिल्ट्रेशन सारे मिक्सचर्स के लिए, तो हमारे पास दो मिक्सचर हैं, एक रेत और पानी का है, एक पानी में आपने नमक मिला दी है। अब आपने रेत और पानी के मिक्सचर को तो आप फिल्टर कर लेंगे, फिल्ट्रेशन से वो आप क्या करेंगे, पानी और रेत को सेपरेट कर लेंगे। अब बात आएगी सॉल्ट सॉल्यूशन की, यानी कि पानी में नमक है, उसको अगर आप फिल्टर करते हैं तो वो तो पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन आपका फिल्टर हो जाएगा। क्लियर, पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन जब आपका फिल्टर हो गया तो नीचे भी सॉल्ट आ गई, क्योंकि उस वो तो क्या होता है, सॉल्यूशन में आपने क्या पढ़ा, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो पार कर ले जाएगा फिल्टर पेपर को या स्ट्रेनर को, तो वहां तो सेपरेशन हुआ ही नहीं। ठीक है ना, तो फिल्ट्रेशन से नहीं कर पा रहे हम, फिर हमने इवेपोरेशन किया, इवेपोरेट कर दिया आपने पानी को, देन आपको नमक अलग मिल गई। तो इस तरह से सभी जो मिश्रण हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत होगी। ठीक है ना, कहीं कहीं पर हमें बेसिक जो कॉमन सेंस होता है वो यूज करना होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ फिल्ट्रेशन कहा गया है कि सारे फिल्ट्रेशन को जो मिक्सचर्स हैं उनको फिल्ट्रेशन से आपका अलग करना है, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, तो फिर हमें आवश्यकता क्या थी और मेथड्स को पढ़ने की, तब तो हम सिर्फ फिल्ट्रेशन को पढ़ते। चलिए
नेक्स्ट है आपका 8th, ऑल मिक्सचर्स आर डिफाइंड एज हेट्रोजीनस। सारे जो मिश्रण होते हैं वो आपके हेट्रोजीनस होते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमने होमोजीनस मिक्सचर भी पढ़ा है कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म होती हैं, तो उनको हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इसलिए सारे मिक्सचर हेट्रोजीनस नहीं होते हैं। अगर सारे मिक्सचर हेट्रोजीनस होते तो हम मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफाई नहीं करते, बल्कि मिक्सचर के ही अंतर्गत या मिक्सचर में ही हम क्या पढ़ लेते कि मिक्सचर आपके हेट्रोजीनस होते हैं और फिर उसी में सारे एग्जाम्पल देख लेते। लेकिन हमने प्रॉपर मिक्सचर्स को क्लासिफाई किया दो क्लासेस में, एक होमोजीनस बना, दूसरा हेट्रोजीनस बना। तो हेट्रोजीनस आपका नहीं होते हैं सारे मिक्सचर्स, कुछ आपके होमोजीनस भी होंगे। उसी प्रकार जिस तरह से शुद्ध पदार्थ सारे कंपाउंड नहीं होंगे बल्कि एलिमेंट्स भी होंगे। ओके, और सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो मेटल्स नहीं होंगे बल्कि नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। 9th है आपका, ओनली स्पेसिफिक कंपाउंड कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म मिक्सचर्स। तो ये भी गलत है। ये स्टेटमेंट आपके पहले भी आ चुकी थी, जहां पर आपने कहा कि सारे मिश्रण जो है वो एक ही, जो मिश्रण होता है वो एक ही प्रकार के कंपाउंड के अलग अलग फिजिकल स्टेट से मिलने के कारण बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, वही यहाँ पर दोबारा घुमा करके बोल दिया है कि ओनली स्पेसिफिक कंपाउंड्स, कुछ आपके, केवल आपके जो विशेष यौगिक होते हैं कैन बी कंबाइंड, वो आपके जुड़ सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं मिक्सचर बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मिक्सचर तो कुछ भी है ना, वो कंबाइन कहाँ हो रहे हैं वहां पर तो उनको सिर्फ एक साथ मिलाया जा रहा है। ओके, 10th आपका है, नो नो प्योर एलिमेंट्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। नो प्योर एलिमेंट्स आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। कोई भी आपका शुद्ध जो तत्व होगा वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि हमने मर्करी और ब्रोमीन का एग्जाम्पल देखा, दोनों एलिमेंट आपके क्या हैं, रूम टेम्परेचर पर आपको लिक्विड स्टेट में दिख रहे हैं, जहां पर ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल है और जो मर्करी है आपकी वो क्या है, मेटल है। 11th है आपका, मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कंपाउंड्स दैट कैन बी सेपरेटेड विद केमिकल प्रोसेसेस। मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशन, मिक्सचर्स आपके क्या है, कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, ऑफ वन और मोर कंपाउंड, एक या एक से अधिक यौगिकों के, दैट कैन बी सेपरेटेड, जो आपके पृथक किए जा सकते हैं, विद केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा। तो हमने तो भौतिक प्रक्रम देखे थे इनको सेपरेट करने के, मिश्रणों को पृथक करने के। जरूरी नहीं है कि इसमें कंपाउंड है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। मिश्रण में तो कुछ भी चीज मिला रहे हो वो मिश्रण कहला रहा है। ओके, और इसको सेपरेट करने के लिए हमने फिजिकल मेथड देखे थे, छानना हो गया, आपका इवेपोरेशन है, इसके अलावा आप मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं, या फिर जिसे आप हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं आपके, ये कैसे हैं, ये आपके फिजिकल मेथड्स हैं। ओके, 12th है आपका, क्रिस्टल्स कैन बी मेड ऑफ मिक्सचर्स। क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके वो मिक्सचर्स के बने हुए होते हैं। तो ये आपका ट्रू है। ओके, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि बहुत, जिनको आप क्या कहते हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके होते हैं, जहां पर आपको एक लाइन में या वन वर्ड में आपको आंसर देना होता है। फर्स्ट है आपका, डिफाइन सॉल्वेंट। विलायक क्या होता है? द component of the solution that dissolve the other component in it is called the solvent। जो दूसरे किसी component को घोल सकता है उसको क्या कहा जाता है, आपका विलायक कहा जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है उसको आपका विलायक कहा जाएगा। ओके, डिफाइन सोल्यूट, विलेय को परिभाषित करें। अब विलेय क्या है, जो सोल्यूशन में कम मात्रा में है वो आपका विलेय है। द component ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। और जो सॉल्वेंट में घुल रहा है, या आप बोल सकते हो अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अलावा, विलायक के अलावा जो भी वहां पर उपस्थित है उसको क्या कहा जाएगा, विलेय कहा जाएगा। ओके, चलिए नोट करेंगे।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने फिलअप्स करे, ट्रू फॉल्स करे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर जाने। आने वाले सेशन में कुछ और प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। तब तक यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, जितना भी एक्सरसाइज कराई गई है, क्वेश्चंस कराए गए हैं और चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।